आपने अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा कि ऐसा 80 साल में पहली बार हुआ। चलिए आज मैं भी आपको एक वाकया बताता हूं जो 80 वर्ष में पहली बार हुआ। लेकिन ये वाली घटना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मनगढ़ंत घटना कतई नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच्ची घटना है, पूरी तरह से प्रमाणिक। मामला मौसम और आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए और लाइक के साथ आपके कमेंट की भी उम्मीद करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। दोस्तों, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय होता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है मौसम विज्ञान विभाग, और इस विभाग के अधीन अलग अलग जगहों पर मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं। ऐसा ही एक केंद्र देहरादून में भी है। इन केंद्रों में कुछ उपकरण होते हैं, कुछ राडार से मिलने वाले संकेत होते हैं और कुछ केंद्र से मिलने वाले आउटपुट होते हैं। इसके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। एक और मंत्रालय होता है आपदा प्रबंधन मंत्रालय। उत्तराखंड उन कुछ राज्यों में शामिल है जिसका आपदा प्रबंधन मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अधीन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण प्राधिकरण यानी USDMA है। इस प्राधिकरण के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहां एक बात बता दूं कि उत्तराखंड में आपदाएं बेशक हर मौसम में आती हूं, आपदा प्रबंधन के नाम पर बेशक इस राज्य के पास एक मंत्रालय है, एक प्राधिकरण है, एक राज्य स्तर का आपदा प्रबंधन केंद्र है और सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन की सारी व्यवस्था संविदा पर चल रही है। कहने का मतलब है कि अस्थायी आपदा वाले राज्य में आपदा प्रबंधन का सिस्टम पूरी तरह से अस्थायी है। अब आते हैं पिछले 80 वर्षों में पहली बार क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया, एक मौसम विज्ञान विभाग और एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून राज्य के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करता है। इसके आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी संबंधित विभागों के लिए अलर्ट जारी करता है ताकि आपदा की स्थिति में समय पर जरूरी कदम उठाए जा सके। अब हुआ ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि मौसम विज्ञान केंद्र किसी काम का नहीं है। वो जो पूर्वानुमान जारी करता है वह गलत साबित हो रहे हैं और इससे अथॉरिटी पिन पॉइंटेड अलर्ट जारी नहीं कर पा रही है। आपदा प्रबंधन के सचिव हैं रंजीत सिन्हा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें तो नहीं है मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान पर किसी तरह का कोई विश्वास, इसलिए हम अब मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली प्राइवेट एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर रहे हैं। सिन्हा जी तो बाकायदा उन संभावित एजेंसियों का नाम भी बता चुके हैं। एक है स्काईमेट और दूसरी है tomorrow.io। वैसे आपदा प्रबंधन वालों की ये शिकायत पहले भी रही है कि मौसम विभाग वाले कह देते हैं कि फला जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी या ओले गिरेंगे या बर्फ गिरेगी। तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि फला जिले की किस घाटी में संभावित आपदा के लिए तैयारी रखी जाए। वैसे इस मामले में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के डायरेक्टर विक्रम सिंह की सफाई भी आ चुकी है। उनका बयान है कि हम तो जी स्थानीय स्तर पर पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। स्टेशन वाइज और सेक्टर वाइज भी पूर्वानुमान नाव कास्ट के नाम पर जारी किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा रूट के लिए अलग से हर रोज पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। वे ये भी दावा करते हैं कि IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देश का सबसे सघनतम वेदर फॉरकास्टिंग नेटवर्क है।
संकेत ये भी है कि आईएमडी अपनी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाता है, जबकि प्राइवेट एजेंसियां मोटा पैसा लेती हैं। एक बात याद आई, जहां पैसा होता है वहां कमीशन भी होता है। आईएमडी के साथ वैसी डील नहीं हो सकती। वैसे भी जब हम अपने बच्चों के लिए सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूल ढूंढते हैं मोटा पैसा देकर, तो फिर उत्तराखंड राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वेदर फॉरकास्ट सर्विसेज के लिए मोटा पैसा देकर प्राइवेट एजेंसी क्यों नहीं ले सकती? क्या कहते हैं आप? तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, धन्यवाद। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, एक कमेंट भी लिख दीजिए साहब। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।